नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक और आप सुन रहे हैं गो विथ स्टोरीज के साथ बैंक वैन रॉबरी की कहानी। यह है पार्ट नंबर 26। अब आगे। कोई आधे दर्जन गैरेज घूम चुकने के बाद चार दरवाजे के समीप स्थित एक गैरेज से उसे अपनी वांछित जानकारी प्राप्त हुई। वह दो रंगी एम्बेसडर गाड़ी जौहर बाजार में स्थित नारायण ज्वेलर्स नामक जौहरी की दुकान के मालिक नन्नू मल जी की थी। मालूम हुआ कि उनकी तीनों गाड़ियां सर्विस के लिए वहीं आती थी। वहीं बड़ी सावधानी से उसने ठाकुर के बारे में भी वार्तालाप चलाया। कोई आधा घंटा बर्बाद करने पर उसे मालूम हुआ कि यह बात जग विदित थी कि ठाकुर की दो बीवियां थीं, जिनमें से एक अलवर में रहती थी और दूसरी बांदी कुई में। उनके पते वे किसी को नहीं मालूम थे, लेकिन वहां जाकर ठाकुर शमशेर सिंह के बारे में पूछताछ करने पर मालूम हो सकते थे। पुलिस वाले भी संदिग्ध चरित्र के व्यक्तियों की तरह अपने इलाके में छुपे नहीं रहते थे। विमल वहां से उठा और जौहरी बाजार पहुंचा। वहां उसे नारायण ज्वेलर्स के शोरूम के आगे वही दो रंगी कार खड़ी दिखाई दी जो उसने उदयपुर में ठाकुर के पास देखी थी। वह भीतर पहुंचा। मुझे सेठ जी से मिलना है, वह एक मुनीम से बोला। कौन से सेठ जी से? पूछा गया। सेठ नन्नूमल जी से। उधर पिछले कमरे में चले जाओ। विमल बताए गए कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ एक राजस्थानी पगड़ी पहने थुलथुल जिस्म वाला बूढ़ा गांव तकिए पर लुढ़का पड़ा था। विमल ने उसका अभिवादन किया और बोला, मैं अलवर से आया हूँ, ठाकुर शमशेर सिंह जी के यहाँ से। छोटी ठाकुरानी ने भेजा है? सेठ ने पूछा। जी हाँ। क्यों, खैरियत तो है? उन्होंने ठाकुर साहब को बुलवाया है। मैं थाने गया था, लेकिन ठाकुर साहब वहाँ नहीं हैं। छोटी ठाकुरानी ने मुझे कहा था कि अगर ठाकुर साहब मुझे थाने में ना मिले तो मैं आपसे जाकर पूछूं। अरे चिट्ठी विट्ठी लिख दी होती, तुम्हें खामा खा भेज दिया। ठाकुरानी दो चिट्ठियां लिख चुकी हैं, जवाब न आने की वजह से ही घबराकर मुझे भेजा है। मैं तो यूं समझिए कि उन्हें साथ लिवाने आया हूँ। लेकिन ठाकुर साहब तो जयपुर में नहीं हैं। कहाँ गए हैं? कहीं बाहर गए हैं, यह नहीं मालूम कहाँ गए हैं। शायद बंदी कुई में गए हो सकता है, मालूम नहीं भाई। यह मालूम हो कब गए हैं? हाँ, कल रात की गाड़ी से कहीं गए हैं। ओह। विमल ने सेठ का अभिवादन किया और वहां से बाहर निकल आया। बांदी कुई पास ही थी, अलवर अपेक्षाकृत दूर था। विमल ने फिएट संभाली और बंदी कुई पहुंचा। यहाँ ठाकुर शमशेर सिंह का घर तलाश करने में उसे वाकई कोई दिक्कत नहीं हुई। दो बीवियों वाले कोतवाल साहब वहाँ जानी मानी हस्ती थे। बड़ी ठाकुरानी एक पुराने जमाने की कम पढ़ी लिखी लेकिन बड़ी गर्मियाँ मुक्त महिला थी। वह ठाकुर के साथ बच्चों तथा उसके माँ बाप के साथ ठाकुर के पुश्तैनी मकान में रहती थी। मैं जोधपुर से आया हूँ, विमल ठाकुरानी को बताया। ठाकुर साहब मेरे पिता के दोस्त हैं। उन्होंने कहा था कि जयपुर में मैं ठाकुर साहब से ज़रूर मिल के आऊँ, लेकिन इत्तेफाक से ठाकुर साहब से जयपुर में मुलाकात नहीं हो पाई। सोचा शायद यहाँ आए हों। यहाँ तो वे नहीं आए, बड़ी ठाकुरानी बोली। अच्छा, मैं उनसे बिना मिले चले गया तो पिताजी तो बहुत खफा होंगे। आपको कोई खबर हो कि ठाकुर साहब कहाँ मिल सकते हैं? वे तो कहीं बाहर गए हैं। कहाँ? यह तो मालूम नहीं। आज की सुबह उनका संदेश आया है कि वे किसी बड़े ही जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और काफ़ी देर बाद लौटेंगे। ओह,
ठाकुरानी खामोश रही। क्या यह जानने का कोई साधन नहीं कि ठाकुर साहब कहाँ गए हैं? मैं तो कुछ जानती नहीं, लेकिन शायद। ठाकुरानी तनिक हिचकिचाई। अलवर से आपको कुछ पता लग सके? विमल ने अलवर का पता पूछना चाहा, लेकिन उसके पूछे बिना ही ठाकुरानी ने पता बता दिया। वह अलवर पहुंचा। छोटी ठाकुरानी एक बड़ी तेज तर्रार, कलह प्रिय और ओछे मिजाज की औरत थी। बड़ी ठाकुरानी जैसे गरिमा और खानदानीपन का उसमें कतई अभाव था, लेकिन वह खूबसूरत थी और बड़ी ठाकुरानी के मुकाबले में उम्र में काफ़ी कम थी। विमल को मालूम हुआ कि उसके भी 3 बच्चे थे। उसने जोधपुर से आए दोस्त के लड़के की कहानी उसे सुनाई और ठाकुर साहब के बारे में पूछा। मुझे क्या पता कहाँ दफा हुए छुपे हैं ठाकुर साहब। छोटी ठाकुरानी कहर भरे स्वर में बोली। बुलवाया तो आदमी को यह झूठ बोलकर वापस टरका दिया कि कहीं बाहर जा रहे हैं, लेकिन मैं सब समझती हूँ उनकी बहानेबाजियाँ। वे समझते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि वे जयपुर में क्या करते हैं। वे चाहे तो क्या मुझे जयपुर में अपने साथ नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? विमल डरते डरते बोला। कैसे रखें? अपनी जयपुर वाली अम्मा से मिलने जुलने में वक्त नहीं होगा उन्हें। यानी कि कोई और भी है? विमल हमदर्दी जताता हुआ बोला। आप जैसी खूबसूरत बीवी के होते हुए अजी मेरे तो कर्म फूट गए। वह रुआंसे स्वर में बोली। एक के होते हुए मुझे दूसरी करके लाए, और जब जयपुर में किसी और ही उठाई गिरी की औलाद के फिराक में है। यह सब बहाना है कि वे कहीं बाहर जा रहे हैं। असल में वे उसी की गोद में दुबके पड़े होंगे। वह कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुना है कि कोई आजकल के ज़माने की छमक छल्लो है, जिसे 5 बत्ती पर उन्होंने एक फ्लैट लेकर दिया हुआ है। उसका नाम क्या है? रजनी। ठाकुर उससे शादी कर रहे हैं? नहीं जी। एकाएक ठाकुरानी के स्वर में गर्व का पुट आ गया। रखी हुई है। उसका कहने का ढंग ऐसा था जैसे वह विमल को जताना चाहती हो कि रखैल से ब्याहता का दर्जा कहीं ऊंचा होता है। कुछ मकान नंबर वगैरह? बता देती हूँ, लेकिन उन्हें यह मत बताना कि पता तुम्हें मैंने बताया था। हरगिज़ नहीं बताऊँगा। पूछे जाने पर क्या कहोगे? कह दूंगा कि पता मेरे पिताजी ने बताकर ही मुझे जोधपुर से भेजा था। यह ठीक रहेगा। छोटी ठाकुरानी ने उसे रजनी का पता दिया। विमल वापस जयपुर लौट आया। 5 बत्ती का इलाका उसका देखा हुआ था। रजनी का फ्लैट तलाश करने में उसको कोई दिक्कत ना हुई। रजनी कमसीन थी, जवान थी, खूबसूरत थी, लेकिन एकदम फूहड़ थी और उसके हाव भाव सरासर वैश्यों जैसे थे। लेकिन वैसी औरतों के अवगुण भी ठाकुर जैसे विशाली पुरुष को गुण मालूम होते थे। ठाकुर ने उसे बड़े ठाठ बाट से रखा हुआ था। फ्लैट खूब बड़ा था और खूब सुख सुविधा के सभी साधनों से सुसज्जित था। विमल को बेडरूम में टेलीफोन तक दिखाई दिया। मैं मानक चौक थाने से आया हूँ, विमल ने बताया। ठाकुर साहब ने 1 महीना पहले ही अवकाश प्राप्त कर लिया है, आपको मालूम ही होगा। मालूम है, वह भुनभुनाते हुए बोली। अपना थाने वाला क्वार्टर खाली करके सारा सामान यहाँ पटक गए हैं। कहा भी कि इतनी जगह इस फ्लैट में नहीं है। सारा सामान अपनी लुगाइयों में से किसी के पास भिजवा दो, लेकिन माने ही नहीं। वे तो मैं अर्ज कर रहा था, विमल ने उसे बीच में टोका, कि अपनी पेंशन वगैरह के सिलसिले में वे कई कागजात साइन नहीं किए हैं। कुछ पर तो उनके फ़ौरन साइन होना निहायत ज़रूरी है।
तो मैं क्या करूं? मैं कागजात साथ लाया हूं। अगर आजकल ठाकुर साहब यहाँ हो तो? वे यहाँ नहीं हैं। कल आए थे और सामान पटक कर चले गए थे। कहाँ? कहीं बाहर। जयपुर से बाहर? हाँ। कहाँ? मुझे नहीं बताकर गए। आपको कोई अंदाज़ा ही हो कि वे कहाँ जा सकते हैं? मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। विमल ने एक निराश भरी आह भरी। पता नहीं ठाकुर का बच्चा कहाँ दफा हो गया था। किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। सुनो, एकाएक वह बोली, तुम थाने में क्या हो? हवलदार हूँ जी। तो एक काम करो। वह अधिकारपूर्ण स्वर में बोली। फरमाइए। ठाकुर का एक बड़ा सा ट्रंक मेरे से हिलाए नहीं हिल रहा। उसे जरा हाथ लगाकर स्टोर की परछत्ती पर रखवा दो। बेगार अलग से गले पड़ रही है। क्यों नहीं? वह उठता हुआ बोला। जरूर, मैं अभी हाजिर हुआ। कहाँ जा रहे हो? मेरी साइकिल में ताला नहीं है। जरा झाँक आऊँ, कोई उठा तो नहीं ले गया? अरे कहीं नहीं जाती साइकिल। पुलिस वाले की साइकिल कौन उठाएगा? साइकिल मुंह से थोड़ी ही बोलेगी कि वह पुलिस वाले की है। मैं बस यूं। विमल ने चुटकी बजाई। गया और आया। थका हारा वह फिर कार में आ बैठा। उसने एक सिगरेट सुलगाया और सोचने लगा। ठाकुर जयपुर में तो हरगिज नहीं था। हर कोई यही कह रहा था कि वह कहीं बाहर गया था और प्रत्यक्षतः मीना को भी वह अपने साथ ले गया था। इस बात से उसे इतना फ़ायदा जरूर हुआ था कि उस रात वह मिर्जा इस्लाम रोड पर स्थित अपने गैरेज में जाकर सोया। ठाकुर की गैर मौजूदगी में उसे वहाँ किसी तरह का खतरा नहीं था। वह तो चाहता था कि ठाकुर मर जाए तो वह अपने गैरेज के पुराने धंधे में ही जमा रहे और उसे एक आवारागर्द कुत्ते की तरह शहर शहर न भटकना पड़े।